पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 2025-26 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री चीमा ने 2,36,080 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। अपने बजट संबोधन में वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले कई दशकों से दूसरी पार्टियों ने सिर्फ उड़ता पंजाब बनाया है, लेकिन इस साल के बजट की थीम बदलता पंजाब रखी गई है। इस बजट में पिछले 3 साल में राज्य की बदलती तस्वीर नजर आ रही है। पंजाब के बजट में वित्त मंत्री ने राज्य में उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन यानी कि फाइनेंशियल इंसेंटिव के रूप में 250 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उद्योगों के लिहाज से ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पिछले बजट कैसे रहे। डालते हैं नजर पिछले बजट पर। 4 साल में बजट 80.22 करोड़ रुपए बढ़ा है। जी हाँ, साल 2022 में 1,55,860 करोड़ रुपए, साल 2023 में 1,96,462 करोड़ रुपए बजट था, 2024 में 2,04,918 करोड़ रुपए बजट था और 2025 में 2,36,080 करोड़ रुपए का बजट है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में पंजाब सरकार ने कमजोर अर्थव्यवस्था वाले पंजाब को मजबूती की ओर ले जाने का ऐतिहासिक काम किया। इस साल पंजाब की जीएसडीपी 9% बढ़कर 8.09 लाख करोड़ रुपए तक पहुंची, जबकि अगले वित्त वर्ष में 10% ग्रोथ का इसमें अनुमान है। टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो टैक्स रेवेन्यू में 14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब पंजाब प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में 15वें नंबर पर पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, पंजाब में नशे के खिलाफ ऐतिहासिक जंग भी शुरू हो गई। पंजाब सरकार के मुताबिक कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल की सरकारों ने पंजाब को नशे की दलदल में धकेला, लेकिन अब मान सरकार ने युद्ध नशे दे विरुद्ध अभियान शुरू कर नशा तस्करों की कमर तोड़ दी है। 1 मार्च 2025 से शुरू हुए इस अभियान में अब तक 2,136 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 3,116 नशा तस्कर गिरफ्तार हुए। सीमा पार से ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए 110 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, जिसमें 5,000 होमगार्ड बीएसएफ के साथ तैनात किए जाएंगे और अत्याधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया जाएगा। पंजाब में पहली बार ड्रग जनगणना की जाएगी, जिसके लिए 150 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसके अलावा खेलों में पंजाब की गौरवशाली वापसी भी, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। पंजाब सरकार की माने तो कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल की सरकारों ने खेलों को नजरअंदाज करके गैंगस्टरवाद और सट्टेबाजी को बढ़ावा दिया। कभी पंजाब खेलों में नंबर 1 था, लेकिन अब 10वें नंबर पर चला गया है। मान सरकार ने खेलों को पुनर्जीवित करने के लिए नई खेल नीति बनाई। खेल बजट में 979 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक इजाफा किया गया। हर गांव में खेल मैदान और 3,000 गांव में इंडोर जिम भी बनाए जा रहे हैं। 13 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है ताकि पंजाब के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमक सकें। आगे बढ़े तो आगे है स्वास्थ्य सेवाओं की बात। तो जी, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर पिछली सरकारों ने स्वास्थ्य ढांचे पर कोई ध्यान नहीं दिया था, ये कहना है पंजाब सरकार का। लेकिन अब मान सरकार ने 65 लाख परिवारों को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने का ऐतिहासिक ऐलान किया। ये योजना 778 करोड़ रुपए के बजट से शुरू हो रही है। अब तक 881 आम आदमी क्लिनिक खोले गए, जिनमें 3 करोड़ से ज्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं। फरिश्ता योजना, इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुफ्त इलाज और वित्तीय सहायता के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। इसके अलावा आप सरकार ने रंगला पंजाब विकास स्कीम के तहत 585 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया, जिससे सड़क, पुल, स्ट्रीट लाइट, क्लिनिक, अस्पताल, स्कूल, पानी और स्वच्छता जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। ये फंड जनता, एमएलएज और डीसी की सिफारिशों पर खर्च किया जाएगा। पंजाब सरकार की माने तो कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल की सरकारों में लंबे पावर कट आम बात थी, लेकिन अब मान सरकार ने 90% परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देकर उनका थोड़ा आर्थिक बोझ हल्का किया है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 7,614 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है, जिसमें घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी।
मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना, इस योजना के तहत 2.5 लाख स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं ताकि पूरे पंजाब में रोशनी बनी रहे। इतना ही नहीं, बदलते पंजाब की एक तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो पंजाब निवेश में ऐतिहासिक उछाल देखने को मिला है। पहले पंजाब में परिवारवाद हावी था, जिससे निवेशक राज्य से दूर भाग रहे थे, लेकिन अब आप सरकार के आने के बाद 96,836 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जिससे पंजाब के औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 27% तक बढ़ गया। लुधियाना में 10 करोड़ रुपए का उद्योग अपग्रेड प्रोजेक्ट, अमृतसर में यूनिटी मॉल, एमएसएमईज के लिए 120 करोड़ रुपए और उद्योग क्षेत्र के लिए 3,426 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। तो इस तरह से पंजाब के इस बजट में ये साफ दिख रहा है कि अब पंजाब अपने बदलते पंजाब की राह पर किस तरह से चल रहा है। आने वाले समय में पंजाब का अलग ही रूप और अलग ही तस्वीर हमें देखने को मिलेगी। आपका क्या कहना है पंजाब के बजट के बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए Money9 और सब्सक्राइब करें Money9 का यूट्यूब चैनल।